अगला टॉपिक में बात करूंगा बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान किस तरह का हो सकता है? पहला प्लान है सेल एग्रीगेट। सिर्फ सेल ही सेल इकट्ठी हो गई, एग्रीगेट, जो कि हमें स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। दूसरा प्लान है ब्लाइंड सैक प्लान। कल मैंने डिटेल में बताया था, वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ब्लाइंड सैक प्लान यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी एक ही ओपनिंग हो, हैविंग सिंगल ओपनिंग। एग्जाम्पल निडेरिया, जिसमें सीलेंट्रेटा जिनको कहते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस जिनको फ्लैट वर्म कहते हैं, और टीनोफोरा। ये मैं कल बता चुका हूं। एक होता है तीसरा वाला जो प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब। प्लान दो ट्यूब आपस में फंसी हुई, जैसे आप लोगों के बीच में है, आप लोगों में जैसे होता है। तो इसमें क्या होगा, बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू ट्यूब दो ट्यूब की बॉडी बनी होती है। दैट इज, जो बाहर वाली ट्यूब है आपका शरीर है, आउटर बॉडी वॉल, एंड इनर जो अंदर वाला ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है आपका, एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक्ट। और इनके बीच में ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी containing visceral organ, VISCERAL, आपके किडनी, लिवर, लंग्स, ये सब उसमें भरे रहते हैं। इन बिटवीन द टू, समझे? अब बच्चों, एक कंडीशन होती है प्रोटोस्टोम, एक कंडीशन ड्यूटेरोस्टोम। वो वाली बात मैं और बता दे रहा हूं। प्रोटोस्टोम स्टार पॉइंट है, प्रोटोस्टोम। Mouth develop first in embryo and anus later. Mouth develop first in embryo, जिनमें पहले मुंह बनता है, माउथ डेवलप फर्स्ट, एंड जो एनस है बाद में, लेटर। इनके एग्जाम्पल्स मैं कल दे चुका हूं आपको, एनालिडा,
मॉलस्का, आर्थ्रोपोडा। ठीक है। और दूसरे होते हैं ड्यूटेरोस्टम। ये नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें एनस पहले बनेगा। डेवलप अर्लियर देन माउथ इन एम्ब्रियो। कौन बनाता है माउथ? ओएनएस। ब्लास्टोपोर, ये एम्ब्रियोलॉजी कभी पढ़ाई तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। फॉर्म एनस, ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। एग्जाम्पल हैं दो ही बच्चे, एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्मेटा यानी स्टारफिश, और कॉर्डेटा यानी यांप। सिमिट्री हो गई, ये बॉडी का प्लान हो गया। अब बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होता है, ये गौर करने वाला है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, कंफ्यूजन ना हो जाए। बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन दो तरह का सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। पहला, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरा, नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देखो बच्चे, अगर आप अपने हाथ को भी देखें, कहीं बॉडी में देखें, तो एक्सटर्नल डिवीजन दिखाई देते हैं, जोड़ दिखाई देते हैं। आप अपने हाथ को आगे पीछे करके देखें तो पीछे उंगलियों के बीच में लाइंस हैं, और हाथ को आगे की ओर देखें तो वहां भी लाइंस हैं। सेगमेंट बाहर से शुरू होकर अंदर जा रहा है, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। अगर ये करस्पेंड नहीं है तो नॉन मेटामेरिक है। मेटामेरिक की बात कर रहा हूं। इन दिस टाइप एक्सटर्नल डिवीजन corresponds to internal division। बाहर भी और अंदर भी। अगर बाहर से सेगमेंटेशन है तो वो सेगमेंट अंदर तक की ओर जा रहा है, दैट इज सेगमेंटेशन affects the both affects the both internal and external structure। internal and external
स्ट्रक्चर। और जो नया सेगमेंट बनता है, ये पीएमटी में बहुत बार पूछा गया है। न्यू सेगमेंट आर एडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड, आर एडेड, अभी समझ में आ जाएगा, फ्रॉम द पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला एंड। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है एनेलिडा, यानी अर्थवॉर्म, आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोच, कॉर्डेटा यानी आप। देखो, माना ये अर्थवॉर्म है, और अर्थवॉर्म में ऐसे सेगमेंट बने रहते हैं ये। अगर इसको आप काट के देखोगे अर्थवॉर्म को, तो बाहर जो सेगमेंट बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये अंदर भी बना होगा, ऐसे करके, ऐसे करके। और इन सेगमेंट में इसके अलग अलग सेगमेंट में ऑर्गन होंगे। ठीक है, तो जो सेगमेंट बाहर भी है, जो सेगमेंट अंदर भी है कंटिन्यू, वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब आता है दूसरा, नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर नॉट embryonic in origin, but are budded of later, बाद में होता है, but are budded of later। समझे? more or less interdependent। और खास बात क्या होती है, नया सेगमेंट आगे से बनता है। न्यू सेगमेंट आर एडेड फ्रॉम एंटीरियर, आगे वाला हिस्सा, एंड। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थिस। देखो बच्चों, माना ये अर्थवॉर्म है, ये अर्थवॉर्म है, और ये है पेट का कीड़ा जिसका नाम है फ्लैटवॉर्म। इसमें भी सेगमेंट है। ये एक बार इंटेस्टाइन में घुस जाए तो निकलता नहीं है आसानी से। इसमें जो सेगमेंट बनेंगे नए वाले, यहां से बनेंगे न्यू सेगमेंट, क्योंकि ये वाला हिस्सा एंटीरियर एंड है और ये वाला हिस्सा पोस्टीरियर एंड है। ऐसे ही इसमें ये एंटीरियर एंड है, ये जिधर इसका मुंह हो, और ये पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर एंड है। इसमें नए सेगमेंट पीछे से ऐड होंगे यहाँ पे।
न्यू सेगमेंट, ये ध्यान रखना है किसमें नया कहां से बने। बात समझ में आ गई होगी अब आप, क्योंकि ये पिछले वाले इसके जो सेगमेंट है ये टूट टूट के गिरते रहते हैं। अब आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ये एक ऐसा फिनोमिना है where the body is divided into many similar segments। हर सेगमेंट को, each segment is called as मेटामियर। मेटामियर जिसमें कि ऑर्गन होते हैं अंदर, जैसे अर्थवर्म था, with at least some organ repeatedly placed। एग्जाम्पल इन अर्थवर्म। अर्थवर्म का डायग्राम बना के मैं समझा चुका हूं। केंचुए को कहते हैं, ये रहा अर्थवर्म, इसकी ये सेगमेंट्स हैं। अंदर देखेंगे तो किसी सेगमेंट में ओवरी है, किसी में टेस्टिज है, किसी में कुछ है, किसी में हार्ट है, किसी में कुछ, अलग 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 सेगमेंट्स में कुछ ना कुछ इनमें पाया जाता है। अब बच्चों अगली बात, मेटामेरिज्म समझ में आपको ढंग से आ गया, बॉडी सिस्टम आपको समझ में आ गया, नोटोकॉर्ड की बात और बता रहा हूं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड, इसके आधार पर ही तो सारे डिवीजन होते हैं। जब हम नोटोकॉर्ड का जिक्र करते हैं तो एक ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मीजोडर्म से बनता है। 3 लेयर थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये मीजोडर्म से बनता है, ठीक है। और गट टिश्यू को नर्वस टिश्यू से अलग करता है। आपकी जो नर्वस टिश्यू होता है ब्रेन से निकलना शुरू होता है, जिसे मैं नर्व कॉर्ड का नाम दे रहा हूं, और आपके अंदर आपकी टेल बोन तक वो जाया करता है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू आपकी एलिमेंट्री कैनाल से ना मिल जाए, उनके बीच में एक गैप, एक ऐसा रॉड बन जाता है जो बाद में आपकी वर्टिब्री बनाएगा। ध्यान रखना, आपकी वर्टिब्री जो बनेंगी, रीढ़ की हड्डी इसी से बनती है। जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं,
और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। समझे? तो ये वाली बात मैं अब लिखने जा रहा हूं। मेरे बच्चों, इट इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ऑफ मीजोडर्मल ऑरिजिन, मीजोडर्म का बना हुआ, एंड पार्टीशंस अलग अलग करता है किसको? गट टिश्यू को, एलिमेंट्री कैनाल को, फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। इसके आधार पे दो तरह के प्राणी कर दिए गए। पहले विद नोटोकॉर्ड, विद नोटोकॉर्ड जिनको हम कहेंगे कॉर्डेट, और जिनका एग्जाम्पल मैमल्स। मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दूसरे विदाउट नोटोकॉर्ड जिनको हम कहेंगे नॉन कॉर्डेट, जैसे इंसेक्ट। और भी बहुत सारे हैं, ये नहीं कि इंसेक्ट ही। एक और कंडीशन है बेटे, गौर फरमाइए। ओविपेरस, वीवीपेरस, ओवीपेरस जो अंडे देते हैं, ये क्या करेंगे? ले एग्स। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, रेप्टीलिया, सांप, इसमें कॉकरोच, इसमें स्नेक, एव्स, एवीज भी जिसे कहते हैं, जिनमें बर्ड्स, एटसेट्रा। और दूसरी कंडीशन है वी पैरस, जो अपने जैसों को ही जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वन, गिव बर्थ टू यंग वन, जैसे आप, मोस्ट ऑफ द मैमल, या सारे मैमल ही लिख दूं, एक आध एक्सेप्शन है, वो मैमल्स में एक्सेप्शन बता दूंगा। जब इन्होंने बच्चा दिया तो इनके बच्चे में जो डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट दो तरह का होगा। एक डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, जो आपने देखा होगा, कुत्ते का बच्चा बिल्कुल कुत्ते जैसा है, छोटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट,
जो बाद में डेवलप होता है। कैसे इनडायरेक्ट? जैसे मेढक का बच्चा मछली जैसा, तो when the young ones resembles adult, एग्जाम्पल ह्यूमन, और इसमें when the young one does not resembles adult, यानी लार्वल स्टेज पाई जाती है। हैविंग लार्वल स्टेज, एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्रॉग का जो बच्चा होता है वो टेडपोल होता है, और टेडपोल से नया फ्रॉग बनता है। ठीक है, ये टेडपोल है, लार्वा, ये फ्रॉग है। लेकिन आदमियों का बच्चा आदमियों के जैसा ही होता है, ये आपने देख लिया। तो बच्चों, कुछ चीजें समझानी है दोबारा से।